शुभमन गिल से पहले ना यशस्वी जायसवाल थे भारतीय टी20 टीम का हिस्सा। अब उसके बाद ऐसा क्या होता है कि यशस्वी बाहर हो जाते हैं, शुभमन वाइस कप्तान बन जाते हैं और अब यशस्वी है ही नहीं, शुभमन चले गए हैं। उसके बावजूद यश के लिए जगह नहीं बनी है। लेट्स टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट ये शुभमन गिल की जो टीम है गुजरात टाइटंस। अब उन्होंने ऑक्शन में क्या किया है, उनकी ऑक्शन की स्ट्रैटेजी क्या थी, जेसन होल्डर को लाए हैं, वो ठीक है या गलत है, उसकी भी कर लेते हैं बात। और इजिप्ट कायरो आ चुका हूँ, पिरामिड्स जा चुका हूँ, तो आज जरा आपको उसके भी दर्शन करा देते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और वंस अगेन गले की वाट लाग ली यार, नहीं है गला अच्छा, पर एक सोच थी कि बनाऊं वीडियो ना बनाऊं। फिर आज सुबह की वीडियोस में कमेंट्स में देख रहा था, लोगों ने कहा यार सर थैंक यू यार, अच्छा कि आपने बनाया, वी लाइक इट एंड व्हाटएवर एल्स, सो गो फॉर इट। मैंने तो वाइफ से ही पूछा, मैंने कहा रहने दूँ आज क्या? कह रही नो, काम करो। मैंने कहा ओके मैं कर लेता हूँ। तो वैसे आपको थोड़ा सा कराता हूँ आकाश यात्रा, जो हम गीज़ा के वो जो बड़े बड़े पिरामिड्स देख के आए हैं। लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू दैट एंड देन कम बैक एंड विल टॉक अबाउट यशस्वी एंड देन गुजरात टाइटंस। हम पहुंच गए कायरो, इजिप्ट। ग्रेट पिरामिड्स तो जाना ही था, हम पहुंचे वहां पर और सबसे पहले कैमल राइड बहुत इंटरेस्टिंग होती है और ये फील कराती है कि अभी भी इसमें वो ओल्डन टच है, क्योंकि उसी प्रकार के लोग हैं, वैसी सी कुछ भाषा है ये। मतलब वाइफ को करीना और मुझे सलमान बोल रहे थे, मैंने कहा हेलो, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेल समथिंग, बट इंटरेस्टिंग कैमल राइड। उसके बाद जो पिरामिड्स हैं, और पिरामिड्स की जो कहानी है, बाहर से देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं अंदर क्या होगा, अंदर कुछ नहीं है यार, एकदम खाली है, खोखले नहीं है, इनफैक्ट जगह ही नहीं है। इट्स लाइक अ स्टोन का माउंटेन, जस्ट वो पिरामिड की शेप में है और एक एक पत्थर जो है वो 2 से 4 टन भारी है। बिल्कुल नाइल रिवर के बगल में ये बनाया गया था, ये सोच के कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी एंड ऑल ऑफ दैट। पहले जहाँ नाइल बहती थी वहाँ बहती नहीं है, दैट ऑल हैज़ चेंज। उसके बाद स्फिंक्स है, ये भी किसी राजा के लिए ही बनाया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि ये राजा जो है अपने किंगडम के टाइम पर ही अपने टेन्योर में ही ये बना देते थे और उसके अंदर उनको रख दिया जाता था। और फिर ये उम्मीद थी कि वन डे वो रिसरेक्ट हो जाएंगे, ये सोच थी। और पिरामिड्स यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो पुराने राजाओं के हैं, उनके पास जो है वो उनकी छोटी रानियों के हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे वहाँ पर और भी जगह थी जहाँ वो नोबल्स एंड मिडिल मैन, वो कहते हैं मिडिल क्लास पीपल और हाई प्रीस्ट, उनको वहाँ जगह मिलती थी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ये शहर है, ये बहुत खूबसूरत एक्चुअली जगह है। इट वाज वन ऑफ द बॉक्सेस आई वांटेड टू टिक, भाई टिक हो गया। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, वन ऑफ द 7 वंडर्स, ब्यूटीफुल इट इज। चलो वैसे वाइफ ने कहा ये दिखा भी दो, हम रह कर रहे हैं, हम रह रहे हैं भैया। देखो ये बिल्कुल नाइल रिवर के बगल में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे शाम को बोट्स वोट्स बड़ी अच्छी चल रही होती हैं, पीछे खड़ी है जगमगा रही होती है, उसकी भी मैं आपको वीडियो फुटेज शेयर कर लूँगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल टू बिगिन विद। सी जो यशस्वी का खेलने का तरीका है, लॉजिकली वो टीम में पहले आने चाहिए, और वो थे। टू बी फेयर 2024 वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा थे, खेलने का मौका नहीं मिला था फॉर अ सिंपल रीज़न की जगह ही नहीं थी। संजू भी थे, वो भी थे, पर टीम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं थे, वही टीम लगातार खेलती रही। दैट वाज रोहित शर्मा स्टाइल, राइट? एंड इंडिया वन द वर्ल्ड कप अनडिफीटेड। उससे पहले जब वो खेले उन्होंने एक शतक भी जड़ा वाइजैक के मैदान पे, इफ माई मेमोरी सर्विंग में राइट, बड़ी बैटिंग अच्छी की थी। और उसके बाद भी जितना खेले, वर्ल्ड कप के बाद भी खेले, कम खेले, जहाँ खेले वहाँ ठीक ठाक सा काम किया, ही वॉज नॉट बैड एट ऑल। पर और अगेन वो जो 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय, जिन्होंने सब फॉर्मेट में शतक जड़े, उसमें यश का नाम भी शामिल है। पर हुआ ये, फिर क्या आती है कहानी, मादा ट्विस्ट। यशस्वी अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टेस्ट के ऊपर बहुत फोकस है, काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस होने हैं। अब इसके चक्कर में इनको पिक नहीं करते T20s के लिए, बांग्लादेश की सीरीज़, साउथ अफ्रीका की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, और ये मान के चल रहे थे कि टेंशन मत लो यार, यशस्वी पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं, वो आ जाएंगे। अभी नहीं कर रहे,
अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यार ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट को हम सर्वोपरि मानते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर जो अच्छा कर रहे हैं उसको करने दो ना, डोंट कंफ्यूज देम, अलाउ देम टू बी, थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो टेस्ट खेलते रहते हैं, टेस्ट में वो अच्छा भी करते हैं, बीजीटी में जाके भी रन्स बनाते हैं, हर जगह वो अपना नाम कमाते हैं, चाहे फिर इंग्लैंड हो, बीजीटी हो। आई मीन ही वॉज वेरी वेरी गुड। पर इन द इंटरिम हुआ ये कि अभिषेक खेलते हैं, उनके साथ संजू खेलते हैं, दोनों ओपन करते हैं, दोनों अच्छा करते हैं और अच्छा करते जाते हैं एंड सडनली यू रियलाइज आउच, अब तो जगह ही नहीं है। कैसे भाई अभिषेक शर्मा को हटाएं, कैसे हम संजू के बारे में बात करें। तो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए उस स्टोरी को ही साइड में रख दिया कि यशस्वी को हम कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे, ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। हैपन्स मे बी। उसके बाद जब ओपनिंग खुलती है कि एक मौका बनता है कि अब हम किसी और को करा सकते हैं, सो इंडिया गोज विद शुभमन गिल। और सिर्फ जाते नहीं हैं, उनको वाइस कप्तान बनाए थे। उन्हें कहते हैं भैया तुम अब वाइस कप्तान, यानी कि वो ड्रॉप ही नहीं हो सकते, वो टीम का हिस्सा भी हैं, बतौर ओपन भी खेलेंगे। और इस चक्कर में, क्योंकि एशिया कप में जो मैंने टीम पिक की थी उसमें यशस्वी को पिक किया था, पर छोड़ो, शुभमन वाइस कप्तान बन गए एंड द रेस्ट एज द सेज हिस्ट्री। अब उनके चक्कर में क्या हुआ कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर बन गए, एक सडनली जीतेश शर्मा का नाम आ जाता है और आप सोच रहे हो कि हो क्या रहा है। तो यशस्वी जो एक्चुअली फ्रंट रनर थे, फॉरगॉटन एब्सोल्युटली। और अब जब मौका बना है, नाउ द अदर पार्ट, कि अब जब शुभमन को उन्होंने बाहर किया, तो सोचा चलो क्या यशस्वी हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। क्यों नहीं हो सकते? लेट मी जस्ट टेल यू। शुभमन गए हैं तो एक ओपनर आएगा, ओपनर है संजू सैमसन, तो अब जो विकेट कीपर ओपनर है उसकी जगह तो एक विकेट कीपर ओपनर को ये तो बैकअप में रखना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो अगर कहीं मान लो संजू का पेट खराब हो जाए, बुखार हो गया मैच से पहले, तो क्या करेंगे? तो फिर आपको जिसको भी खिलाओगे, जितेश को खिलाया तो ओपन कौन करेगा? तो सेलेक्टर ने सोचा भैया देखो दो साइड्स को कवर करता है, ईशान किशन ओपन भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है, इनफैक्ट ना ये संजू को तो अभिषेक को भी कवर करता है क्योंकि लेफ्टी है, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी चलता रहेगा, कीपर भी है, ओपनर भी है। तो यशस्वी, सैड स्टोरी बट लेट इट बी। और ऐसे ही होता है यार, 2024 में खेल नहीं पाए थे, ऐसा लग रहा था अगला विश्व कप जब आएगा, और खास तौर से अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे तो 100% यश जो है वो टीम का हिस्सा होंगे। ही विल हैव टू स्टिल वेट, ही विल कीप वेटिंग। ये वाला आईपीएल इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, पर इट्स वेरी हार्ड टू नॉट फील फॉर यशस्वी, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये कब से रन बना रहे हैं? 2023 से बना रहे हैं यार, 2025 आ गया है। वर्ल्ड कप में होता भी है तो खेलता नहीं है या फिर होता ही नहीं है। आई मीन ये भी अलग ही मतलब विधि का विधान चल रहा है। दूसरा खिलाड़ी जिसके लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ है जितेश शर्मा। ही इज़ नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, और ये मौका था, बड़ी लेट मौका मिला था। इनफैक्ट मुझे तो थोड़ी कंफ्यूज लगी थी टीम की। आपने जब शुभमन से ओपन कराई और जितेश को पिक किया तो फिर संजू को बीच में उठा पटक करने की क्या जरूरत है? फिर आप जितेश को खिलाते रहते हैं तो कम से कम जितेश वुड एम स्टेक अ क्लेम कि भैया मैं मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, मैं फिनिशर हूँ। आपने वो भी नहीं किया, आपने संजू को ऊपर नीचे किया, जितेश को स्पोरैडिकली खिलाया और अब जितेश को बाहर कर दिया। सी सिलेक्शन कमेटी में बदलाव हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट। पहले से अब प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह अब इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं, तो एक नई सोच के साथ भी आए होंगे और एशिया कप में अगर उनको लगा कि कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करने का भी प्रयास किया होगा। एंड दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक, कि एक गलती को सही किया गया है, पर जब होता है ये कोलैटरल डैमेज होती है। कि आप गलती को सही तो कर रहे हैं पर उसके बीच में ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। पिस गए हैं यशस्वी, पिस गए हैं साथ में जितेश शर्मा। चलिए अब जरा शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की कर लेते हैं बात। और एक और बात चल रही थी कि शुभमन को इन्फॉर्म नहीं किया। से इन्फॉर्म किया होगा, 100% बात की होगी, पर बातचीत जो है ये इतनी लेट स्टेज पे हुई है कि आई एम श्योर कई दिन पहले नहीं हुई होगी है। और दूसरी बात यह कि कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज मीन अग्रीमेंट। आपने कुछ बताया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, इट्स ओके। आपने जो करना है वो टीम के लिए सही है, आप वो करेंगे, पर आई थिंक बात हुई होगी, दैट्स व्हाट आई फील। पर अब इनकी टीम देख लेते हैं, इन्होंने किया क्या है। अब इनके पास पैसे बहुत तो नहीं थे, थोड़े पैसों के साथ आए थे। कुछ इन्होंने बिड्स की, इनकी जो फील्ड बिड्स थी उस पर चलते हैं पहले। इन्होंने वेंकटेश अय्यर के लिए बिड की थी, इनको एक टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर चाहिए था, पर इन्होंने लिया नहीं है कोई। लियम लिविंगस्टन को अच्छे लग रहे थे कि चलो लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज मिल जाए, तो वहाँ तक गए। बेन डॉर्शियस के रूप में एक फास्ट बॉलर इनको चाहिए था, इन्होंने उसके पीछे ही भागे थे। फिर जैक एडवर्ड्स के पीछे ही भागे थे। 3 ओवरसीज़ और 1 इंडियन के लिए इन्होंने फील्ड बिड्स थी जो अंत में की थी, पर कुछ खिलाड़ियों को लिया भी है। इन्होंने अशोक शर्मा को लिया, इन्होंने जेसन होल्डर को लिया, इन्होंने टॉम बैंटन को लिया, पृथ्वीराज यारा को लिया और लूक वुड को लिया। लूक वुड और बेन डॉर्शियस
अंडरस्टैंडेबल। टॉम बैंटन इनको चाहिए थे, क्यों? क्योंकि जॉस बटलर का विकल्प आप सोच रहे थे कोई ना कोई तो मिल ही जाए। पृथ्वीराज, यारा और जेसन होल्डर, एक्चुअली जो इनकी सबसे बड़ी जो परचेज थी वो थी जेसन होल्डर। 7 करोड़ से ऊपर पैसे खर्च किए और उनको अपनी टीम का इन्होंने हिस्सा बनाया। मतलब बिग क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है कि जेसन होल्डर का रोल क्या होगा यार। हाँ, इनके लिए एक अच्छी बात क्या हो रही है, कुमार कुशाग्रा इज प्लेइंग ब्यूटीफुली। वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि लग रहा है 4 नंबर पे उनको खिला दो। वॉशी को 5 पे रख दो, ग्लेन फिलिप्स को 6 पे ले आओ। या फिर क्योंकि शाहरुख खान तो बहुत खराब खेल रहे हैं, अपनी टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कहीं चल रहा हो तो सी यू वोंट go with Shahrukh. You might want to go with somebody else. तो कुमार कुशाग्रा, वॉशिंगटन सुंदर एंड देन ग्लेन फिलिप्स, देन राशिद खान, या फिर ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ जेसन होल्डर को खिलाएंगे। सी जेसन होल्डर की आई टेल यू द स्टोरी कि सीपीएल बहुत अच्छा रहा है। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट से खेले थे, कप्तानी की थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी की थी, पर आईपीएल का कोई बड़ा सीजन नहीं रहा है इनका। इट्स बीन अ वाइल, आई मीन एब्सोल्यूट वाइल, कि आखिरी बार जब इन्होंने अच्छा किया था कभी भी आईपीएल की टीम के लिए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। और मुझे ऐसा लगा कि 11 में जगह कैसे बनेगी, एक लोअर ऑर्डर का बैटर चाहिए होगा। इन्होंने तो आई एम वेरी सरप्राइज कि टॉम बैंटन को लिया, जेमी स्मिथ को जाने दिया। मुझे लगा जेमी स्मिथ कुड हैव बीन एन ऑप्शन कि आप एक नीचे बैटिंग करने वाला बंदा ले सकते हैं, विकेट कीपर बैटर, ही सॉल्व्स 2 प्रॉब्लम्स। अगर जेसन होल्डर सॉरी अगर जॉस बटलर को चोट वोट लगती है तो वॉशी को आप 3 पे खिला लो, जेमी स्मिथ को बीच में ले आओ, ग्लेन फिलिप्स को बीच में ले आओ, और सडनली यू कैन मेक द बैटिंग ऑर्डर लाइक दैट। टॉम बैंटन की तरफ गए हैं, अगेन इंटरेस्टिंग चॉइस, बट दैट्स व्हाट इट इज़। बेन डॉर्शियस नहीं मिले हैं तो नहीं, बेन डॉर्शियस इवेंचुअली वो नहीं मिले, करेक्ट। तो ये लूक वुड, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। पर पर्सनली जो मेरी सोच थी वो थी कि जेसन होल्डर को आप ले तो रहे हो, पहले तो कितने मैच खिला पाओगे, और अगर खिलाओगे तो बैटिंग कहाँ कराओगे, और अगर आपने बैटिंग उनको 6 नंबर पे कराई या 7 नंबर पे कराई, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कॉन्फिडेंट कि आपने ये सही काम किया है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर ना अभी भी थोड़ा सा ब्रिटल नज़र आता है। नॉट दैट कि लियम लिविंगस्टन ने इस मिडिल ऑर्डर को बेहतर कर देना था। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि डेविड मिलर की तरफ नहीं गए यार। मुझे लगा था कि इस टीम के लिए खेले हैं, ट्रॉफी उठाई है, ही इज़ बिन डिसेंट, सो दे विल एक्चुअली गो एंड जस्ट गेट डेविड मिलर। 2 करोड़ में मिल रहा था, दे लेट हिम गो। उनके लिए बिड नहीं की, और लियम लिविंगस्टन के लिए की थी, पर वो उनको मिले नहीं। 13 करोड़ इज़ वे टू मच एक्चुअली, कंसिडरिंग जो पिछले 4-5 साल की कहानी है। बट देन लियम इज़ द न्यू मैक्सवेल, सो हो सकता है ये वाला सीजन जो है बहुत ही अच्छा चला जाए, ये भी हो सकता है। ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल, पर इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने अपना ऑक्शन किया है। एशेज़ की अब मैं बात कर लेता हूँ, क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि आप क्या तो करते नहीं हो सर। हार गई भाई इंग्लैंड, ये जॉइंट शायद फास्टेस्ट हो गया है कि एशेज़ ख़त्म ही हो जाती है। 3 मैच 3 हार, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। और यहाँ पे आप बेसबॉल के बारे में बात करेंगे कि जो एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, इसकी क्या ही कहानी करें। एक बात ये करेंगे कि 12-13-14 साल हो गए तुम जीते नहीं हो जाके कभी भी ऑस्ट्रेलिया में। तीसरी बात ये करेंगे, पैकेजिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं करते। पैकेजिंग जब की थी इस श्रृंखला की, ऐसा लग रहा था कि दुनिया हिला देंगे भाई साहब। इस बार तो पर्थ क्या, पिंक बॉल क्या, सब एकदम इंग्लैंड जो आ रही है, और गजब इंग्लैंड साइड है, ऑस्ट्रेलिया की साइड में उतना दमखम नहीं है। आई डू गेट इट कि ये थोड़ी सी एजिंग ऑस्ट्रेलियन साइड है, पर इंग्लैंड आप क्या कर रहे हो यार? आप तो मतलब यू आर जस्ट पुअर, मतलब बहुत ही पुअर है इंग्लैंड की टीम। पर आई विल टेल यू समथिंग, अगली एशेज जो होगी ना, देन द मार्केटिंग पीपल विल गेट अप एंड टेल अस इससे बढ़िया कोई सीरीज़ नहीं है, और इससे बढ़िया क्रिकेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देखना ज़रा, ये बेस्ट इंग्लैंड टीम, ये बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम एंड ऑल ऑफ दैट, यही कहा था इन्होंने इस सीरीज़ से पहले। सो दैट इज़ देयर स्टोरी। बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना यार, कर लो प्लीज़, कर लो। थैंक यू।